आदाब अजीज़ नाजरीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने हरी मिर्च के प्लांट। हरी मिर्च के हमारे प्लांट जो हमने लगाए थे अब से कई महीने पहले उन्होंने फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे प्लांट पर हरी मिर्च लगना स्टार्ट हो गई हैं। और पिछले ओवरव्यू में मैंने आपको कुछ हरी मिर्च के पौधे दिखाए थे जो गमलों में मैंने लगाए हैं, तो उन पर अभी फ्लावरिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही उन पर भी स्टार्ट होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरी मिर्च लगना हमारे प्लांट पर स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों, तकरीबन ये हमारी जो प्लांट हैं 2 से ढाई महीने के आसपास के हुए होंगे। और हमने ये सब के सब प्लांट बीज से ग्रो किए थे, घर में ही बीज से मैंने प्लांट उगाए थे और अब इन पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगाए थे, लेकिन जब यहाँ पर पालक की क्यारियाँ बनानी पड़ी और धनिया की क्यारियाँ बनानी पड़ी तो उसकी वजह से फिर मुझे यहाँ से वो प्लांट निकालने पड़े और यहाँ पर सिर्फ 3 ही प्लांट हमारे बचे रह गए हैं। तो इन तीनों प्लांट में से हमारे 2 प्लांट पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस प्लांट पर भी अच्छी खासी हरी मिर्च आना स्टार्ट हो गई हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से हम सब्जियां तो घरों में लेकर ही आते हैं बाज़ार से, लेकिन जो घरों में उगाते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। ना इन पर किसी भी तरह का केमिकल का स्प्रे है और ना ही कोई केमिकल का खाद मैंने इनमें यूज़ किया है। हाँ, मैंने इनमें सरसों खली का जो सॉल्यूशन बनाकर हम डालते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, तो वो मैंने इसमें यूज़ किया है और वो भी मैंने अब से 2 से 3 दिन पहले ही डाला था। और इसमें जब हमने प्लांट लगाए थे तो ऑर्गेनिक खाद का लगाने में इस्तेमाल किया था, जो हम पत्तों से बनाते हैं। और उसका एक गमला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये खाद हमारा यहाँ पर तैयार हो रहा है। और दोस्तों, इस तरह मैंने बैंगन के भी बहुत से प्लांट लगाए हैं जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ वीडियो में, और उन पर भी लगातार फ्रूटिंग हो रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंगन आपको लगे हुए दिखाई देते रहेंगे। यहाँ अब भी काफ़ी सारे बैंगन हमारे प्लांट पर मौजूद हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये भी बैंगन यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरह से और भी बहुत सी जगहों पर बैंगन हमारे प्लांट पर लगे हुए हैं। दोस्तों, घरों में लगाई हुई सब्ज़ी का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो यही होता है कि इनमें किसी भी तरह का केमिकल का यूज़ नहीं होता। ये बिल्कुल देसी होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। हालांकि मैं अपने जो फूलों वाले प्लांट होते हैं उनमें केमिकल का खाद भी यूज़ करता हूं और स्प्रे भी यूज़ करता हूं, लेकिन अपनी सब्जियों के किसी भी प्लांट में मैं किसी भी केमिकल के खाद का यूज़ नहीं करता। क्योंकि अगर हम केमिकल का खाद डालेंगे तो फिर ये भी इसी तरह से बाज़ार की जैसी सब्जियों की तरह होंगी और ये भी फिर सेहत को नुकसान देंगी। इसलिए जब हम घरों में उगाते हैं सब्जियाँ, तब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना केमिकल के अपनी सब्जियाँ उगाएं। तो हरी मिर्च के बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और दूसरे गार्डन में भी कुछ प्लांट हमारे हरी मिर्च के लगाए थे, तो उनमें एक प्लांट काफ़ी अच्छा हमारा ग्रो हो रहा है, उस पर भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, ये पेड़ हमने यहाँ पर लगाया है तो इस पर भी यहाँ हरी मिर्च लगना स्टार्ट हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे भी हरी मिर्च लगी हुई हैं और दूसरी जगह भी वो इस पर हरी मिर्च आपको दिखाई दे सकती हैं। और ये दोस्तों पेड़ बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल ये प्लांट हमारा बुशी बना हुआ है और इस पर फूल भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं और हरी मिर्च भी इस पर अच्छी खासी आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ नीचे की साइड भी इस पर हरी मिर्चें लगी हुई हैं, तो ये प्लांट भी हमारा बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ इसकी केयर के बारे में। जिस तरह से हरी मिर्च के प्लांट होते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि उसके पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। तो अब ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कोई बीमारी है, लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। एक तो ये होता है कि जब खाद की कमी होती है प्लांट में तो फ्रूटिंग बहुत कम करता है और उसके पत्तों पर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, तो ज़्यादातर खाद की वजह से ऐसा होता है। और दूसरा ये है कि उसको सही से धूप ना मिले या उसको पानी ना मिले, तब भी उसके पत्ते इस तरह सिकुड़ने लगते हैं। तो अगर इस तरह से आपके पत्ते भी सिकुड़ जाते हैं तो आप अपने प्लांट की बिल्कुल केयर कीजिए ऑर्गेनिक तरीके से। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे कोई केमिकल नहीं होता, बल्कि बिल्कुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की तरह होता है। इससे हमारे प्लांट की हर तरह की बीमारी दूर हो जाती है और हमारे जो फल है उस पर भी कोई नुकसान नहीं होता। तो नीम ऑयल के स्प्रे से हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सही से उसमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, उसके धूप का भी सही से ध्यान रखेंगे, तब हमारे जितने प्लांट्स हैं वो बिल्कुल सही से
ग्रोथ करते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ख़ास कर यही फ्रूटिंग दिखाना चाहता था कि हमारे प्लांट्स पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।